एक बार यमराज ने एक देवदूत को एक औरत की आत्मा लेने के लिए धरती पर भेजा। देवदूत जब उस औरत की आत्मा को लेने पहुंचा तो उसने देखा उसकी 3 छोटी-छोटी बच्चियां हैं। उसका मन नहीं माना और वह आत्मा लिए बगैर ही यमलोक में वापस आ गया। यमराज ने उसे खूब डांटा कि तूने यमलोक की कानून का उल्लंघन किया है। तुझे मैं धरती पर भेज रहा हूँ वापस और यह तेरी सज़ा है। तुझे तब तक तेरी सज़ा ख़त्म नहीं होगी जब तक कि तू अपनी मूर्खता पर 3 बार खुद हंस नहीं लेगा। उसे धरती पर भेज दिया गया। देवदूत धरती पर जहाँ खड़ा था वहाँ एक मोची कुछ सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है जो भूखा भी है और ठंड से काँप भी रहा है। वह उसके पास गया, उसने उसे कंबल ओढ़ने को दिया और उसे कहा कि मेरे घर पर चलकर विश्राम कर लो। मोची उसे अपने घर ले गया। मोची की पत्नी उसे खूब लड़ी कि किसे ले आए हो, यहाँ तो अपना ही गुजारा नहीं होता, एक और व्यक्ति उठाकर ले आए हो। देवदूत मन ही मन हंसा। यह उसकी पहली हंसी थी कि इसे पता ही नहीं है कि इसके घर कौन आया है जो इसका घर सुख समृद्धि से भर सकता है। अगले दिन से देवदूत मोची के साथ काम पर जाने लगा और मोची तो जूते बनाता ही था। देवदूत ने इतने बढ़िया जूते तैयार किए कि उसकी प्रशंसा पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने भी कुछ चमड़ा भेजा अपने जूते बनवाने के लिए। राजा का सेवक जब मोची के पास आया तो उसने उसे खास तौर पर हिदायत देते हुए कहा कि इसके बढ़िया जूते बनाना, कुछ भी खराबी नहीं होने चाहिए। उस राज्य में यह प्रथा थी कि चीज़ों से केवल जूते ही बनाए जा सकते हैं, चप्पल नहीं बनाई जा सकती। चप्पल केवल तभी बनाई जाती थी जब किसी की मृत्यु हो जाती थी। जब मोची ने चमड़ा देखा तो चमड़ा बहुत कम था। वो बहुत परेशान हो गया। अब उसे बात भी ज़रूर माननी थी। उसे परेशान देखकर देवदूत ने कहा तुम इसकी चप्पल बना दो क्योंकि कुछ ही दिनों में राजा की मृत्यु होने वाली है। मोची को बड़ी हैरानी हुई कि देवदूत को कैसे, इस व्यक्ति को कैसे पता है कि राजा की मृत्यु होने वाली है। खैर उसने चप्पल बना दी। दोपहर के बाद जब सेवक जब जूते लेने आया तो उसने कहा वो राजा का जूता दे दो। मोची ने उसके आगे चप्पल रख दी तो राजा का सेवक बहुत ही नाराज़ हुआ। बोला कि अब तुम भी फांसी पर चढ़ोगे और मैं भी। मैंने तुम्हें जूता बनाने को कहा था, तुमने चप्पल बना दी। जूता भी बनाना चाहिए था। चप्पल तो केवल तभी बनाई जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। इतनी ही देर में राजा का एक और सेवक दौड़ता हुआ आया कि जूता मत बनाना, चप्पल बनाना, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। और वह चप्पल लेकर चला गया। राजा का सेवक चप्पल लेकर वहाँ से चला गया और देवदूत एक बार फिर हंसा कि किसी को क्या पता। देवदूत को एक बार फिर से ऐसी आ गई कि इस दुनिया में किसी को अगले पल का पता नहीं है, लेकिन वह अपने लिए नई से नई चीज़ें बनाने पर लगा हुआ है। वह अपने काम में लग गया। इतनी ही देर में उसने देखा कि कुछ बच्चियां बाहर कुछ सामान खरीद रही हैं। उनकी देवदूत को उनकी शक्ल जानी पहचानी सी लगी। उसने मोची से पूछा कि यह कौन है। तो मोची ने बताया कि यह हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। बहुत समय पहले इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। फिर एक बूढ़ी अमीर औरत इन्हें अपने साथ ले गई जो कि इनकी रिश्तेदार है। उसी ने इनकी परवरिश की है। अब यह खूब पढ़ी लिख गई हैं और इनकी अच्छे से परवरिश हुई है। ये महंगे से महंगा सामान भी खरीद सकती हैं। देवदूत को अपने पर फिर से हंसी आ गई कि मैं कुदरत के जिस कार्य में उल्लंघन डाल रहा था, कुदरत चाहती थी कि यह उनकी माता की मृत्यु हो जाए, उसके बाद यह किसी अच्छे अमीर घर में पले और इनकी अच्छी से परवरिश हो। देवदूत ने अपनी सारी बात मोची को बताई कि वो इस तरह से अपनी सज़ा काटने के लिए धरती पर आया हुआ है। वह उसके बाद देवदूत अपने लोक लौट गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के किसी भी कार्य में हमें कोई भी अड़चन नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि भगवान से बेहतर कोई नहीं जानता कि किसकी भलाई किस बात के अंदर छिपी हुई है। हमें जो बात लग सकती है बहुत गलत है, बहुत बुरी है, लेकिन भगवान हो सकता है उसमें से भी बहुत अच्छा कुछ निकाल कर दिखा दे।